हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नया कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया ही फील के साथ में हम बताने वाले हैं। और इसके अंदर आपके साथ हम कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चंस भी करवाएंगे। क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पहले बोर्ड लेवल के, फिर धीरे धीरे हम IIT JEE लेवल के भी क्वेश्चंस करवाएंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको करना है स्वयं से नोट्स बनाने हैं और साथ में लेक्चर को फील के साथ देखना है। तो करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जांगिड एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल स्टूडेंट वाला। जैसा कि आपने हेडिंग लगी हुई देखिए, इसके अंदर हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको मैं कुछ प्रीवियस लेक्चर्स की जो प्रीवियस चैप्टर है उसकी बातें बताऊंगा। वहाँ पर हमने क्या देखा था। वैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के 2 लेक्चर बनाएंगे, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे। और एक तो सिस्टम के कारण, चार्ज सिस्टम के कारण हम देखेंगे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा हम देखेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रख देते हैं। कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है और उसके अंदर कोई चार्ज सिस्टम होता है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो सब आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो इसके अंदर देखो, पहले हम करेंगे थोड़ी पॉइंट चार्ज की बातें कर लेते हैं। पॉइंट चार्ज की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट से पॉइंट चार्ज ही देखते आ रहे हैं। पॉइंट चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, पॉइंट चार्ज के कारण हमने पोटेंशियल देखा। एक्चुअल में हमने पोटेंशियल न देखकर पोटेंशियल डिफरेंस देखा था, और उसी से हमने क्या निकाला था, पोटेंशियल निकाला था। तो वो कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया तरीके से बता रखा है। उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम ये भी बताएंगे कि हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पोटेंशियल नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, और उसी से हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। देखो वो किस प्रकार से देखेंगे, वो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट को फील कर लें, उसके बाद वो डेरिवेशन बता देंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट को फील करेंगे कि किस प्रकार से हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, वो देखेंगे, और इसके क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट का आपने देख लिया तो फिर आपको डेरिवेशन आसानी से आ जाएगा। डेरिवेशन में कोई रामायण नहीं है, कोई महाभारत नहीं है। तो इसके अंदर देखो, सर हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ ही नहीं रहे। तो देखो इसके अंदर हम देखते हैं पहले पॉइंट चार्ज के कारण। पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज होता है, ये मान लो कि मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, विदाउट साइन ले रहा हूँ मैं। इसके अंदर मैं क्यों कोई पॉइंट चार्ज लिखा है, इस पॉइंट चार्ज से मेरे को r डिस्टेंस दूरी पर p पॉइंट पर पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद में निकालेंगे पोटेंशियल। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आया था KQ/r² आया था। पॉइंट चार्ज के कारण, ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्टेंस r पर हमने p पॉइंट पर हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वो हमारे पास ये आया था। ठीक है, इसी को मैं क्या करता हूँ, यदि ये क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में लिखूंगा तो ये वेक्टर साइन लगाएंगे और इधर RKF लगा देंगे। ये यूनिट वेक्टर हो जाता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। थोड़ा फास्ट बता रहे हैं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर की बातें, जैसे हम कॉन्सेप्ट में घुसेंगे वहाँ पर हम आपको और स्लोली करवा देंगे। ठीक है, और जिसको स्लो लग रहा है वो इंटू करके देखेगा। और इसके बाद में पोटेंशियल की बात करते हैं। तो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल हमारे पास आता है KQ/r आ जाता है। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना आ जाता है, KQ/r निकल कर आ जाता है। यह क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने के कारण यहाँ पर चार्ज को हम विद साइन यूज करते हैं, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल भी हमारे पास आ सकता है। ठीक है, ये बातें हो गई। अब ये बात देखिए कि सर हमने चार्ज के कारण देख लिया सर, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है, और चार्ज के कारण हमने क्या भी देखा है, चार्ज के कारण पोटेंशियल भी देखा है। तो ये सर पॉइंट चार्ज के कारण देखा है। तो पॉइंट चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं पॉइंट चार्ज के कारण, तो उसका आंसर आएगा नहीं निकाल सकते। यू क्यों नहीं निकाल सके, यहाँ यू लिखा है मैंने पोटेंशियल एनर्जी, तो पॉइंट चार्ज के कारण हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो इसको आप क्या लिखोगे, हेडिंग लगा के लिखोगे, स्टार लगा के लिखोगे, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, स्टार लगा के लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड ड्यू टू सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते। हम सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं, पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं, पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी ज्ञात नहीं कर सकते। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसको EPE शॉर्ट में हम ये भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे EPE, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि सर हम इसके अंदर, आप पहले तो हेडिंग ये लगा देंगे, इसके अंदर स्टार लिख के कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड ड्यू टू सिंगल चार्ज। ठीक है, तो किसके कारण डिफाइंड है, तो हम लिखेंगे, हमारे पास डिफाइंड क्या है,
हमारे पास डिफाइंड है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी तो ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज इज नेगेटिव टू ऑफ लिखो, इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण प्राप्त होगी? ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम चार्ज के कारण प्राप्त होगी। वह क्या? इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होती है। वह क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास प्राप्त होती है, वह क्या प्राप्त होती है? वह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त होती है नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स किसके ऊपर किया गया है? ऑन सिस्टम ऑफ चार्ज लिख दो, ऑन सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लिख दो साथ में, या लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या प्राप्त है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल यू इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट बाहरी किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, और वो कौन सा? पॉजिटिव कार्य किसके रूप में होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगी, वो नेगेटिव होगा। वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो कार्य करती है वह नेगेटिव होता है, और वह किसके इक्वल होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आता है। अब ये बात मैंने क्यों लिखी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मान लो। ठीक है, जैसा मैं यहाँ पर एग्जाम में इसके अंदर लिखा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त है, हमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं प्राप्त है, और वो भी सिस्टम के कारण प्राप्त है। ये फील के साथ में देखो, इसके अंदर आप फील के साथ में देखोगे, ऐसे तो हम डेरिवेशन करवा देंगे, लेकिन इसको फील ये आपको समझना जरूरी है कि हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो प्राप्त होती है हमारे पास किसके रूप में? नेगेटिव वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स के और पॉजिटिव वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। ठीक है, अब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण प्राप्त होती है? इसके अंदर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आते हैं। ये मान लो कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और यहाँ पर कोई फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास दो चार्ज है, सिस्टम लेना है चार्ज का, तो सिस्टम में मिनिमम दो चार्ज होने चाहिए। तो मेरे पास एक Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। पहले ये चार्ज एक दूसरे से दूर रखे हुए थे, पहले ये चार्ज क्या थे? एक दूसरे से दूर रखे हुए थे। फाइनल में मैंने क्या किया? इन दोनों चार्ज को एक दूसरे के पास लेकर आया, एक दूसरे के नियर लेकर आता हूँ। तो नियर लेकर आने में देखो, यहाँ इनिशियल में ये दोनों एक दूसरे के पास थे, और फाइनल में ये दोनों एक दूसरे के दूर थे, और फाइनल में एक दूसरे के पास आ गए। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास ये चार्ज हैं वो एक दूसरे से दूर डिस्टेंस पर थे, और फाइनल में एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो इनको दूर से पास लेकर आने में जो हम कार्य करते हैं, हम जो कार्य करेंगे वो तो पॉजिटिव एक्सटर्नल एजेंट के रूप में वर्क आ जाएगा। और जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स को देखा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, वो फोर्स लगाएगा, वो क्या करेगा? नेगेटिव वर्क डन के बराबर आएगा। ठीक है, अब वो किस प्रकार से नेगेटिव के बराबर आता है, और ये पॉजिटिव क्यों लिखा मैंने एक्सटर्नल, वो अब हम वहाँ पे बताते हैं। थोड़ा पहले भी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी बता देते हैं, थोड़ा फास्टली बताएंगे। ठीक है, ये सारी बातें मैं जो पोटेंशियल था समझाया वहाँ पर आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। यदि नहीं भी वहाँ पर अच्छे से देखा तो यहाँ पर दोबारा से देख लिया। ठीक है, इसको बढ़िया फील के साथ में देखना। तो इसके अंदर क्या था? हम जो ये चार्ज एक दूसरे के पास में लेकर आते हैं, इस चार्ज को मैं इसके पास में लेकर आता हूँ, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 आना चाहिए हमारे पास। इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा? 0। और इसका एक्सेलरेशन भी कितना होना चाहिए? 0। मतलब इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 आएगा। तो उसके थ्रू हमने क्या लिखा? ये एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव लिखा है। अभी भी नहीं समझ में आया कहाँ से आएगा? अभी सर आपने बताया ही नहीं। तो इसके अंदर देखो, ये बात नोट करेंगे, फिर हम यहाँ पर इसको बताते हैं आपको। ठीक, यहाँ पर बताते हैं कि इसके अंदर ये पॉजिटिव क्यों लिखा है। ठीक,
अब देखो इसके अंदर ये बात नोट कर ली होगी आपने कि पॉइंट चार्ज के कारण ये इसके साथ में लिखना था, ठीक। अब इसके बाद में ये लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। एक आती है 11th क्लास की वर्क एनर्जी थ्योरम। सर 11th क्लास की बात है, हमने तो 11th क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ा था लेकिन ये बात आई नहीं। तो वहाँ पर आपने थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान से देखा था, इसके कारण आपने इतना भी ज़्यादा सीरियस नहीं होना। तो इसके अंदर देखो क्या पढ़ा था हमने, वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर आपने देखा था कि जो हमारे पास एक्सटर्नल वर्क करते हैं हम, जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क होता है और जो नॉन कंजर्वेटिव वर्क के द्वारा फोर्स होता है, ठीक है, और जो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क होता है वो किसके इक्वल आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आता है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये हमें चाहिएगा। हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल वर्क भी हम क्या कर रहे हैं, पहले एक दूसरे दोनों चार्ज के मान लो पॉजिटिव है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। फिर हम एक दूसरे को पास लेके आ रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, इसको दूर जा रहा है तो लेकिन इसको पास लेके आने। रिपेल में क्या करना है, हमें इसको एक दूसरे के पास लाना है, तब हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क किया जा रहा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है ये, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसके अंदर आ जाएगा 0, ठीक। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स होता है इलेक्ट्रिक स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन की कोई बात हो ही नहीं सकती, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 होती है, ये कंडीशन हमने यहाँ पे रखी थी। तो फिर क्या आ जाता है, W एक्सटर्नल वर्क प्लस W इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 0। अब कुछ बोलेंगे सर कंजर्वेटिव लिखा था फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों लिख दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक कंजर्वेटिव फोर्स और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही अध्ययन कर रहे थे तो इसके कारण हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख दिया। तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वही चीज़ देखो मैंने यहाँ लिखी है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वर्जन लिख दिया, ठीक है, उसकी जगह ये लिख दिया, ठीक। अब इसके अंदर देखो मैं ये डेल यू क्या लिख सकता हूँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे पास आ जाता है। और यू एफ माइनस यू माई इक्वल टू नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आ जाएगा। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया कि हमारे पास पॉइंट चार्ज के कारण कोई भी हमारे पास पोटेंशियल प्राप्त नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त नहीं होता है, हमें प्राप्त होता है तो सिस्टम और चार्ज के कारण चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त होती है। वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके रूप में प्राप्त होती है, वह नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा उसके रूप में प्राप्त होती है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगेंस्ट वो है हमारे पॉजिटिव के रूप में वर्क प्राप्त होता है, वो उसको हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। अब इसको सभी पॉज करके नोट करेंगे एक बार, फिर हम आगे अब उसको डेरिवेशन करवाते हैं, जिसको बेसब्री से इंतजार था अब वही आ गया है पल हमारा। अभी ने पॉज कर लिया होगा। इसके अंदर आपको ये तो हमने फेल दिला दिया है कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी था उसका कॉन्सेप्ट ये होगा। अब जो हमारे पास जो एनसीईआरटी की बोर्ड लेवल की किताबें या फिर जो और भी बड़ी बड़ी किताबें जो कहती हैं उनके ऊपर हम आते हैं, ठीक है, उन लोग क्या बोलती हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो डेरिवेशन दे रखा है जो आप पढ़ते हो, जिसका आपको इंतज़ार था कि सर हमें डेरिवेशन कराओ, जिसको डेरिवेशन देखना था उसका भी हम अब आ गए हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करेंगे, बातें तो यही यूज होंगी जो मैंने आपको अभी बताई हैं वही बातें उसके अंदर यूज होनी है। तो कैसे क्या यूज करेंगे, सेम मैंने आपको पोटेंशियल का एक कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्ट के अंदर, स्टार्ट का सेकंड लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था, उसके अंदर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बताया था। वहाँ पर पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल ज्ञात किया था, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल ज्ञात किया था। तो कुछ जो कोचिंग क्लासेज होती हैं वो उसी से पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं, लेकिन हम वहाँ से नहीं आपको अलग से डिराइव करके बताएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार से हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है, बढ़िया तरीके से बताएंगे आपको। तो सभी हेडिंग लगा लेंगे, क्या हेडिंग लगाएंगे,